हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू अवर चैनल अफेयर्स हॉटस्पॉट। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है हमारे चैनल अफेयर्स हॉटस्पॉट पे। सो टुडे वी हैव कम अप विद अ मिनी मैराथन पार्ट 4 एंड वी विल बी डिस्कसिंग 9 important current affairs questions and a very interesting news which has come and happened for the first time. So I recommend you to watch this video till the end because the static GK which I will provide you between the questions and along the questions will not be available in the PDF which is made for this video and will be posted on our Telegram channel. Do follow us on our Telegram channel. The link is mentioned on your screens. And with this, we move on to the first question of the quiz. Which of the following has launched National Test Abhyas app to facilitate students to take high quality mock tests free of cost? निम्नलिखित में से किसने छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट मुफ्त में देने की सुविधा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास शुरू किया है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल एजुकेशन? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जी हाँ, जो कि नीट और जेई के जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती है एजेंसी, उसने ये नेशनल परीक्षा अभ्यास यानी नेशनल टेस्ट अभ्यास एक ऐप लॉन्च किया है जिसके जरिए नीट और जेई स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट अवेल कराए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुभाष सरकार सेड दैट ओवर 40 लाख नीट स्टूडेंट्स एंड 9 लाख जेई स्टूडेंट्स, 14 लाख नीट के बच्चे एस्पिरेंट्स और 9 लाख जेई एस्पिरेंट्स ने रजिस्टर कर लिया है और 81 लाख के आसपास नीट के मॉक टेस्ट और 50 लाख जेई के मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट करा रही है सरकार, तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाएं। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुभाष सरकार। तो इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Who have been named as the ICC Players of the Month? नवंबर के लिए आईसीसी खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है डेविड वार्नर एंड हेली मैथ्यूज। जी हाँ, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे डेविड वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के और राइट साइड पे हेली मैथ्यूज है वेस्ट इंडीज की। तो इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। जैसे कि आईसीसी की प्रथा के अनुसार हर महीने के एंड में एक प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया जाता है, तो नवंबर के लिए इन दोनों को घोषित किया गया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन लोग का वर्ल्ड कप में बहुत, अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए इनको नामित किया गया आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In which state first of their kind schools for drone technology will be opened, generating employment opportunities for the youth? युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस राज्य में ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए अपनी तरह का पहला स्कूल खोला जाएगा? मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना जिलों में 5 एक स्कूल खुलेगा, यानी कुल मिला के 5 स्कूल खुलेंगे जहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी में शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। तो बहुत ही अच्छी पहल है ये। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात करें तो मिनिस्टर हैं इसके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Which government has become first ever to implement 100% paperless strategy? 100% पेपरलेस रणनीति को लागू करने वाली पहली सरकार कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, दुबई या ब्रिटेन? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दुबई। और जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, पहले पेन एंड पेपर मोड था, अब वो पूरी तरह ऑनलाइन कन्वर्ट हो गया। और ये देश, मैं कह रहा हूँ दुनिया की पहली ऐसी सरकार है जिसने पूरा अपना काम काज, अपना रूल्स एंड बिजनेस पूरा अपना उसमें कर लिया है, पेपरलेस में। सब कुछ ऑनलाइन होगा, यहाँ पे कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरह से 4.5 मिलियन ट्रीज की बचत होने का अनुमान लगाया जा रहा है इससे। और बहुत ही अच्छी पहल है ये। 2018 में ये पहल लागू की गई थी और फेज वाइज इसको लागू किया गया है और 2021 में फाइनली आके
ये 100% इम्प्लीमेंट हो गई है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज नेशनल व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर या 10 दिसंबर? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है December 14। जी हाँ, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है और इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी एंड नीड ऑफ कंजर्विंग एनर्जी बाय यूजिंग लेस एनर्जी। जैसे हम लोग अपने अपने लेवल पे कम एनर्जी यूज कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना है एनर्जी को, जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एक वो गोल सेट हुआ है उसको अकम्प्लिश किया जा सके। और पावर मिनिस्ट्री की बात करें इंडिया की, तो बात करते हैं तो इसकी हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर रिस्पांसिबल इज आर के सिंह एंड फॉर्म्ड वाज 1992। इट वाज फॉर्म्ड इन 1992। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। हु हैज बीन नेम्ड एज टाइम्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम्स मैगजीन जो बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन है, और इसके हिसाब से पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इलॉन मस्क या नरेंद्र मोदी? देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है इलॉन मस्क। जी हाँ, टेस्ला के सीईओ और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क और द बोरिंग कंपनी के भी फाउंडर इलॉन मस्क को, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है, इनको पर्सन ऑफ द ईयर का वो मिला है, खिताब मिला है, इनको नामित किया गया है और टाइम्स मैगजीन के फ्रंट कवर पेज पे इनका फोटो छपेगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं, इन्होंने इस साल बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। जैसे अभी हाल ही में 104 मैं कह रहा हूँ, स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं 48 स्पेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और भी इनकी टेस्ला कार्स बहुत जानी जाती हैं ऑटो पायलट्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये। और इसी कारण इनको पर्सन ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है टाइम्स मैगजीन की ओर से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द 34th एडिशन ऑफ हुनर हाट बीइंग हेल्ड? हुनर हाट के 34वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है गुजरात। जी हाँ, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो बीच में खड़े हैं गवर्नर ऑफ गुजरात जो कि हैं आचार्य देवव्रत। ये हुनर हाट के बारे में बात करें तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज वेल एज डिशेस आर अवेलेबल इन 300 प्लस स्टॉल्स इन दिस हाट। जो हुनर जो कि टैलेंट का जो एक हाट है, टैलेंट को कलेक्ट किया गया है, तो 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग अलग टाइप के हैंडमेड प्रोडक्ट्स और डिशेज एज वेल एज डिशेज आर अवेलेबल इन 300 प्लस स्टॉल। 300 से ज्यादा स्टॉल्स पे अलग अलग ये डिशेज एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स लगाए गए हैं। और जैसे कि आप बीच में देख सकते हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ के सीएम की बात करें तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। यहाँ पे नागेश्वर टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि अहमदाबाद में है। ये कई प्रसिद्ध जगह हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। जैसे सोमनाथ टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर है गुजरात। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड थीटर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एज इट्स ऑफिशियल करेंसी? किस देश ने थीटर को दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अपना आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है? म्यांमार, थाईलैंड, भूटान या नेपाल? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है म्यांमार। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में थीटर क्रिप्टो करेंसी का लोगो दिया हुआ है। तो म्यांमार में ने थीटर क्रिप्टो करेंसी जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, इसको अपना आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दी है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बात करें म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल है नैपिडो, NAYPIDAW एंड इट्स करेंसी इज म्यांमार क्यात। क्यात की स्पेलिंग है KYAT। इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड द एयर बबल अग्रीमेंट? भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौता किया है? फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, जैसे एयर बबल अग्रीमेंट ये होता क्या है?
तो ये एयर बबल एग्रीमेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, एक एरोप्लेन बना है और एरोप्लेन को एक बबल ने सराउंड किया हुआ है। तो इसका सीधा सीधा लेन देन है कोविड-19 से। जी हाँ, कोविड-19 जब आया था तो सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी और देशों के बीच में कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही थी वाया एयर। तो एयर बबल एग्रीमेंट जो साइन करते हैं देश, उसमें ये होता है कि एक दूसरे के देश में आप वाया एयर कार्गो गुड्स भेज सकते हैं, आपके प्लेन एक दूसरे के देश में आ सकते हैं। तो अभी सिडनी और न्यू दिल्ली में कार्गो फ्लाइट्स आना शुरू हो गई। जो कैंटास है, सबसे बड़ी एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की, वो आनी शुरू हो चुकी है इंडिया में। तो एयर बबल एग्रीमेंट यही है कि कोविड-19 के दौरान आप सभी प्रोटोकॉल्स मेंटेन करके सेफली अपने एयरक्राफ्ट को दूसरे देश भेज सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी-अभी साइन हुआ ये, और पहले भी कई देशों के साथ 33 कंट्रीज के साथ पहले भी हो चुका है इंडिया का, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग एंड कार्गो। So with this we come to the end of the quiz, and before that I want to tell you a interesting and informative piece of information. Let's move on to the next slide. तो ये एक स्लाइड है जो कि इस बार रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशंस होनी है 2022 की, 26 जनवरी आ रहा है क्योंकि पास ही में है। तो इस बार सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बुलाया गया है। ये इतिहास में पहली बार है कि सभी जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इन्वॉल्वड है, वो आज बुलाए जा रहे हैं एज चीफ गेस्ट। ये भारत में के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, और कंट्रीज के नाम भी आप नोट कर सकते हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये कलेक्टिवली आ रही हैं इस बार 2022 के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में एज अ चीफ गेस्ट। तो इसी के साथ we come to the end of the video. We come to the end of the quiz mini marathon 4. And if you like the video, do subscribe our channel and press the bell icon and share the video with your friends. Also follow our Telegram channel, for we conduct daily quizzes and provide quality static GK on our Telegram channel. And always remember that you can do it. Keep learning, keep moving. Thank you.